Hello dear students, welcome back to our science class. Students, in our today's class of science, we all are going to see our chapter number 11, which name is Nature's Treasure. Students, in this entire chapter, we all are going to see the treasures given to human beings by our nature, like air, water, sunlight, etc. Okay, so let's start the chapter. The starting of the chapter, a quotation given by Mahatma Gandhi. See, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not for every man's greed. सो महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे मदर अर्थ ने हमें सारी चीजें दी हैं जो हर एक ह्यूमंस को उनके नीड को पूरा कर पाए, ठीक है, लेकिन नीड को पूरा करना है, उनके लालच को नहीं, उनके ग्रीड को नहीं, ठीक है। सो देखिए, स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज एंजॉयबल फॉर भूमि एंड सूर्या. This time they visit their grandmother Ajji, who lives in a village at the edge of a forest in Western Ghats. The village has fresh and cooler air compared to the city. Around them they can see beautiful hills, streams and many interesting plants, animals and birds. तो भूमि और सूर्या के लिए हमेशा स्कूल वेकेशंस क्या थे, बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल चीज थी, ठीक है। ये इस बार अपने समर वेकेशन में ये अपने दादी माँ अज्जी के घर जाने वाले हैं, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट के पास एक फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहां रहती हैं। विलेज की जो हवा है, ठीक है, विलेज में फ्रेश एयर, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिटी एनवायरनमेंट, ओके। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल हिल्स है, स्ट्रीम्स है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट्स और एनिमल यहाँ पे उन्हें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब भूमि और सूर्या जाते हैं अपने अज्जी के गांव, तो एक बार देखिए क्या होता है। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल देम अबाउट मोर अबाउट द एरिया. सो एक दिन दोपहर को भूमि और सूर्या अपने दादी से कहते हैं कि आप हमें इस एरिया के बारे में और ज्यादा बताइए। तो अज्जी कहती हैं, चिल्ड्रंस डू यू नो दैट दिस प्लेस होल्ड्स मेनी ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट मेक आवर लाइव्स बेटर. तो अज्जी कहती हैं, बच्चों आप जानते हो ये जो हमारा पूरा एरिया है, इनके पास बहुत ज्यादा खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना है, जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बना सकता है. The clean air is refreshing and the soil is fertile enough to support a variety of living beings. यहाँ का जो एयर है बहुत ही ज्यादा क्लीन है, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है. दिस प्लेस ऑल्सो रिसीव्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट विच इज यूजफुल इन मैनी वेज. ये जो एरिया है यहाँ पे सनलाइट भी बहुत आती है, ठीक है. साथ ही साथ इस सनलाइट का यूज हम लोग कई तरीके से करते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है. हर तरीके के जो ट्रीज है ये बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सो अब आपको समझ में आया कि नेचर ने हमें कितना अच्छा ट्रेजर दिया है, ठीक है. तो अपनी अज्जी की बातें सुन के भूमि कहती है कि अज्जी हम लोग पानी का यूज करते हैं पीने के लिए और वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए. तो अज्जी ने कहा बिल्कुल, ठीक है, ये सारी नेचुरल चीजें जो हमें मिली हैं ये हमें सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, साथ ही साथ दे मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, ठीक है. अगर ये सोर्सेज ना हो तो हमारा प्लैनेट अर्थ रहने लायक रहेगा ही नहीं, ठीक है. अज्जी ने आगे इन लोगों को एयर की इंपॉर्टेंस बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि एयर हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एंटायर चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर नेचर ट्रेजर इन द फॉर्म ऑफ एयर. हम एयर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे. तो आइए देखिए, एयर. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वन मॉर्निंग, भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है. तो एयर की इंपॉर्टेंस जानने के लिए भूमि और सूर्या ने क्या किया, एक मॉर्निंग भूमि और सूर्या अपनी दादी को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, ठीक है. तो वो उनसे कहते हैं क्या वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और क्या वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और वो ये क्या कर रही हैं, ठीक है. तो उनकी अज्जी कहती हैं, आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ इन एंड लेटिंग देम आउट. दिस हेल्प्स टू गेट मोर फ्रेश एयर इनटू द लंग्स एंड स्टे हेल्दी. तो अज्जी कहती हैं मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ, यानी मैं डीपली इनहेल कर रही हूँ, डीपली एक्सहेल कर रही हूँ, ठीक है. इससे से ज्यादा फ्रेश एयर हमारे लंग्स में जाता है, जिससे हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं, ठीक है. सो भूमि और सूर्य अपनी अज्जी के साथ बैठ के ये काम करना शुरू करते हैं. कौन सा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है. ओके, सो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि अपने ब्रेथ को, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक रोक के रखना बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे लिए खराब है, ठीक है.
हम जब ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हम कौन सा गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और इसी गैस की वजह से हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है। अगर आप अपने सांस को काफी देर के लिए रोकते हो या ऐसा कुछ ट्राई भी करते हो तो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी कोई भी फंक्शन। इसीलिए इट इज सेड दैट ऑक्सीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट gas for our own survival. So in this way, most of the living beings, not most of the living things, all living things need air for their own survival. Okay, more to know. तो देखिए, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज। आप खाना और पानी मीन्स फूड और वाटर के बिना कुछ दिन आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन आप ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, तो एयर क्या है? एयर हमारे पूरे अर्थ को कवर, एयर जो है हमारे पूरे अर्थ में है, ठीक है। एक्चुअली एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या आप कुछ गैसेस बता सकते हो जो हमारे एयर में है? तो हमारे एयर में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन गैस का, इट्स अबाउट 78%, ठीक है। देन कम्स ऑक्सीजन 21%। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द 1% जो है उसमें अदर गैसेस हैं, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैसेस के छोटे अमाउंट्स हैं, ठीक है। फिगर 11.1 शोज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर आपको शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो 78% ये नाइट्रोजन गैस है आपका, ठीक है, 21 ऑक्सीजन है और 1% आपके आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है, ठीक है। नाउ मोर टू नो, परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 100। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंटेज, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, वी नोटिस एयर व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रशल, क्लोथिंग हैंग्स ऑन द लाइन। ओके, आप एयर को नोटिस कैसे करते हो? क्योंकि वी कांट सी एयर, ठीक है, बट वी कैन नोटिस देम। कैसे? जब विंड ब्लो कर जब एयर ब्लो करती है, इट इज कॉल्ड एज विंड। तो जब हवा चलती है तो पेड़ की जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो भी ब्लो करती हैं। साथ ही साथ आपने क्लॉथ्स को टांगा है, वो भी ब्लो करते हैं, ठीक है। अगर आपने फैन ऑन किया है, बुक्स को खोल कर रखा है, तो बुक्स के पेजेस पे फ्लटर करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट? विंड इज ब्लोइंग। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, आप इस विंड को फील कर सकते हो। कभी कभी यही विंड जब काफी तेजी से चलते हैं तो वो स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा का पूरा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो आपके हरिकेन होते हैं या फिर साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब विंड बहुत अच्छे से, बहुत कामली मूव करते हैं, जो बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीज, ठीक है ना। ये आप लोगों फिरकी, ये देखो, ये बनाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ओके, तो जब आप ये फिरकी बना लोगे, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ विंड मिल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, ये पेपर का विंड मिल है, ठीक है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप ना इसको अपने हाथ में पकड़िए और इसको लेके आप दौड़िए, ठीक है। तो जब आप इसको दौड़ोगे तो आप देखोगे आपकी बॉडी क्या है? एयर के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। तो ये जो फिरकी के विंग्स है ना, ये पूरा मूव करने लगेंगे। जब आप इसको लेके दौड़ोगे तो क्या करेंगे? पूरा मूव करने लगेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो, और ये मूव क्यों कर रहे हैं? विंड की वजह से कर रहे हैं ये मूव पूरा का पूरा, ठीक है। आगे देखिए, इसी कॉन्सेप्ट में हमारे विंड मिल्स काम करते हैं, ठीक है। ये देखो विंड मिल्स हैं, हमारे विंड मिल्स में ब्लेड्स लगे होते हैं और विंड की हेल्प से ये पूरा मूव करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं विंड मिल्स? ये यूज किए जाते हैं फ्लोर मिल्स में, ठीक है, जो हमारे वेल्स होते हैं वहां से पानी पंप करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने के लिए, ठीक है। हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे विंड मिल फार्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े विंड मिल्स को इंस्टॉल किया गया है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता चल चुका है कि एयर जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयर क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी मोर टू नो। देखो क्या है यहाँ पे, देखो, मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड बरामनवल विंड फार्म इन महाराष्ट्र, सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म्स इन आवर कंट्री इंडिया। तो ये सारे जो विंड मिल्स हैं ये हमारी कंट्री इंडिया के लीडिंग विंड मिल फार्म्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ये फ्लोर मिल्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ we are going to see the next important resource given to us by our mother nature is water, ठीक है। तो देखो, अब वाटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या है, देखिए आगे, जो भूमि और सूर्य है, ठीक है, भूमि और सूर्य अपने अच्छे की हेल्प करते हैं प्लांट्स को पानी देने में, ठीक है।
इसके अलावा वो अपने दादी की हेल्प करते हैं काउस को भी पानी पिलाने में, ठीक है। वाटर प्लांट सच एज वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन द गार्डन, इसके अलावा इनका जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स है, बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं, उनको भी पानी देने में, ठीक है। तो अज्जी इनको सिखाती है किस तरीके से सही अमाउंट में हर एक प्लांट को पानी देना चाहिए, ठीक है, ताकि वाटर का एक भी ड्रॉप क्या हो, वेस्ट ना हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब आप ये बताइए इन सब के अलावा हमारे डेली लाइफ में वाटर का क्या यूज है, ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है। जैसे कि हम लोग वाटर का यूज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में। तो सबसे पहले हमें वाटर क्यों चाहिए, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ओके। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वी नीड वाटर। इसके अलावा कुकिंग में, बाथिंग में, कपड़े धोने में, हमारे घरों को क्लीन करने में, इन सारी चीजों में वी नीड आवर वाटर, ओके। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ठीक है। साथ ही क्रॉप्स को ग्रो करने में और दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमें पानी मिलता कहाँ से है, यू आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। सो हमारे प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज 2/3 ऑफ अर्थ टोटल सरफेस एरिया इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। हमारे पूरे एंटायर प्लैनेट अर्थ का जो मैक्सिमम एरिया है, ठीक है, यानी जो वाटर का मैक्सिमम पोर्शन है वो ओशन और सी में है, ठीक है। लेकिन ये अनफिट है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, ठीक है। इनको हम डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूजेस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर हमारे पास फ्रेश वाटर है, हम इसका यूज करते हैं। ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारे पास आइस शीट्स, स्नो, रिवर्स, लेक और अंडरग्राउंड के फॉर्म में है, ठीक है। आइस शीट्स, स्नो और अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। लेकिन इनको कह सकते हो आप, इनको एसेस करना इट्स रियली अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। हम वही पानी यूज करते हैं इजीली जो हमारे पास पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स में अवेलेबल हैं। तो वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है। इसीलिए अच्छी ने भावना को बताया कि आप लोगों को अच्छे से पानी यूज करना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए ना, ये जो टेबल आप फिल करोगे, इस टेबल में क्या आपसे पूछा जा रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, टेकिंग शावर, कुकिंग, गार्डनिंग, ब्रशिंग टिप, ये सारे वो एक्टिविटीज है जहां हमें वाटर को यूज करना होता है। लेकिन अब आपको ये बताना है इनमें हम पानी कैसे वेस्ट करते हैं। यूज तो करते हैं बट स्टिल वी वेस्ट सम पोर्शन ऑफ वाटर। आप कैसे कर सकते हो, जैसे हैंड वॉश, हैंड वॉशिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड वॉश तो कर रहे हैं, टैप वाटर खुला छोड़ दिया, ठीक है, हैंड वॉश कर रहे हो, वो नहीं करना है। अब अपने हैंड को थोड़ा गीला कर लीजिए, ठीक है, और जितने देर आप अपना हैंड वॉश कर रहे हैं आप टैप बंद कर दीजिए, याद कर सकते हो। इस तरीके से आप पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो इसी तरीके से बाकी सारी चीजों में आप कैसे वाटर को वेस्ट होने से बचा सकते हो, यू आर गोइंग टू राइट हियर, ठीक है ना। इंडिया में अगर आप देखेंगे, इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, ठीक है। इसके अलावा आपने लेकिन देखा होगा इन सारे जो रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स है, इनमें से मैक्सिमम आज पोल्यूटेड हो चुके हैं। आपको बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स और रैपर्स इनमें फ्लोट करते हुए दिखेंगे। और ये सारा पोल्यूशन कौन कर रहा है, हम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, वेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, और ये हमारे घरों से, हमारे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, ठीक है। Now you are going to make a list of human activities which is ultimately leading to water pollution, ठीक है ना। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो फ्रेश वाटर है ये लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री इंडिया में शॉर्टेज है किसका, वाटर का, ठीक है। कुछ हमारे एरियाज हैं वो हमारी कंट्री इंडिया के, जहाँ पे आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है पानी लेने के लिए। स्पेसिफिकली यू कैन टेक द सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र स्टेट के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे आज भी वाटर सप्लाई नहीं है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे कुछ जगह देखोगे तो पानी बहुत ज़्यादा है, लाइक मेघालय स्टेट, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है आपका, ठीक है। देखो वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हमें कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा आपने, एक स्टेट में पानी की कमी है तो दूसरे स्टेट में पानी एक्सेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर वाटर, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कई सारे बिल्डिंग्स के ऊपर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके स्टोरेज एरिया को बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बारिश का पानी क्या होता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। इस पूरे टेक्निक को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में ये कंपलसरी है कि आप जो भी घर बनाएंगे, स्पेसिफिकली यू आर
यू ट्राई टू बिल्ड अ बिल्डिंग, ठीक है, तो वहां पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है, ठीक है, ये कंपलसरी है कई सारे स्टेट्स में, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ये तो फर्स्ट वे है जिसके थ्रू आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेप वॉल्स बनाए गए थे, यानी बावलीज बनाए गए थे वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि जो आपका राजस्थान का बावड़ी जगह है, ठीक है, और गुजरात का वाव, ठीक है, ये मिडेवल पीरियड में कई सारे बिल्ड किए गए थे यहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। ये जो स्टेप वॉल्स हैं ये पूरे स्टेप्स के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे रेन वाटर को हार्वेस्ट मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इन स्टेप बाय स्टेप जब ये वाटर नीचे जाते हैं तो एक नीचे बड़ा सा स्टोरेज बनाया जाता है, उसमें ये वाटर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपने अभी दो ट्रेडिशनल मेथड्स देखे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और यहाँ पे आपका स्टेप वॉल्स का। अब आपको इंडिया में और कौन कौन से ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्टेप्स हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ मोर टू नो, तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे, जो वर्ल्ड वाटर डे है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट, इस दिन ये पूरा एक्चुअली इस दिन सब पूरे वर्ल्ड में सबको बताया जाता है कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। ओके, आप लोगों ने अभी जो एक चैप्टर पढ़ा था अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आपने देखा था वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। वाटर साइकिल में आपने देखा कि सन क्या है, सन सबसे ज्यादा की रोल प्ले करता है इवापोरेशन में, ठीक है। Have you seen your mother or grandmother dry raw mangoes in the hot sun for several days? Let's explore more about solar energy. आप लोगों ने देखा होगा आपकी मम्मी या ग्रैंडमदर क्या करती हैं, जो रॉ मैंगोज होते हैं उनको ड्राई करने के लिए वो सनलाइट में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के बारे में अब हम और देखेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले डिस्कशन किया एयर के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट वाटर, नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर थर्ड नेचुरल रिसोर्स दैट इज सन, ठीक है। तो सन से क्या मिलता है हमें? देखिए सोलर एनर्जी मिलती है। तो देखिए On a sunny day, भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी ड्राई चिलीज इन द सन, ठीक है। तो एक बार सनी डे में भूमि और सूर्या ने अपने अज्जी को चिलीज को ड्राई करने में उनकी हेल्प किया, ठीक है। तो अज्जी ने कहा हम लोग सनलाइट को यूज करते हैं इन सारी चीजों को ड्राई करने के लिए, ठीक है। फिर व्हेन ओके, चिलीज को क्यों ड्राई कर रही थी अज्जी? क्योंकि अगर कभी फ्रेश चिली ना अवेलेबल हो तो वो इन चिलीज को यूज कर सके, ठीक है। पर अज्जी ने कहा इनमें से कुछ चिलीज मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर के लिए भी दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। सारे लिविंग बींग्स सन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग सनलाइट का मतलब सन की लाइट और हीट का यूज काफी सारी चीजों में करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बेस्ट यूज प्लांट्स करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। हम कपड़ों को ड्राई करने में यूज करते हैं, साथ ही साथ हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज हम कुकिंग के लिए करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे जो हमारे डैम्स हैं, ठीक है, वो सोलर पावर्स का यूज करते हैं जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं, ये कुछ मैंने बताए हैं, बाकी आपको यहाँ पे बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या pass by a field near Ajji's house and see a cow grazing. They talk about the sun being the main source of energy. तो इसी तरीके से भूमि और सूर्या एक बार जब अपने अज्जी के घर के पास जो फील्ड है वहां को जब उसको जब क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो काउज हैं वहां पे ग्रेस कर रही हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रासेस को खा रहे हैं, ठीक है। तब इन लोगों ने ये आपस में क्या बात करते हैं कि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो क्या बात करते हैं ये, तो यहाँ पे भूमि कह रही है कि लुक एट दिस काउ, इट इज ग्रेसिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये भूमि कहती है कि इस काउ को देखो ये ग्रासेस को खा रही है और ग्रासेस से इसको एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे सूर्य कहता है नो आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे ये सूर्य कहता है कि नहीं, काउ को जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है, ठीक है। फिर भूमि कहती है द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। सो भूमि कहती है कि हाँ जो सनलाइट में ही ये काउ खड़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट दिस काउ इज गेटिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। सो यहाँ पे सूर्य कहता है द काउ इज ईटिंग ग्रास, grass leaves need sunlight to grow, so the main source of energy is the sun. This way the cow gets energy from the sun. So सूर्य एक्सप्लेन करता है कि काउ क्या खा रही है, ग्रास खा रही है। ग्रास क्या है, प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, इट मीन्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, यस,
एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे सूर्या ने बिल्कुल सही बात बोला, ठीक है। सनलाइट क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में, ठीक है। साथ ही साथ पूरे एंटायर प्लैनेट अर्थ को जो सन है वो हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने बहुत सारे घरों के रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स देखे होंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी, ठीक है। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके अलावा सनलाइट का यूज किया जाता है सोलर कुकर्स में कुकिंग पर्पस के लिए, या फिर सोलर हीटर्स के फॉर्म में वाटर को गर्म करने के लिए, ठीक है। नाउ मोर टू नो, तो देखिए, इन मैनी हाउस होल्ड्स इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड बाय द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। आज भी हमारे इंडिया के बहुत सारे घरों में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वाटर सन को ही क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखिए, हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप्स ऑन स्ट्रीट्स ऑफ लाइट? लाइफ ऑन अर्थ इज अनइमेजिनेबल विदाउट द सन। प्लैनेट अर्थ पर लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट सन, ठीक है। प्लांट्स को भी क्या है, एनर्जी चाहिए, सनलाइट की एनर्जी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सबको क्या है, हीट चाहिए सन की, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ये किसकी वजह से चल रहा है, बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। वी ऑल डिपेंड ऑन द सन एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब डिपेंड होते हैं सन के ही ऊपर एनर्जी के लिए, ठीक है। वेयर डू वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? लेट्स एक्सप्लोर। ओके, हमें कहाँ से इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी देखने के लिए मिलती है, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेस्ट एरिया। हम लोगों को फॉरेस्ट एरिया में प्लांट और एनिमल्स के कई सारे वेराइटीज देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एक मॉर्निंग जो अज्जी हैं वो भूमि और सूर्या को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाती हैं। तो जब ये लोग जाते हैं वहां पे तो देखते हैं यहाँ पे कई सारे वेराइटी हैं हर्ब श्रब्स के, ठीक है। और पूरे जंगल एरिया में ट्रीज ही ट्रीज है। तो ये सारी चीजों को देख के अज्जी इनको बताती हैं, फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सो फॉरेस्ट क्या है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हर वेराइटी के प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। चलते चलते इन लोगों ने दे पिक अप सम नेल्लिकई इंडियन गूसबेरी, ठीक है। सो चलते चलते इन लोगों ने कुछ नेल्लिकई यानी कि इंडियन गूसबेरी, आंवला जिसको कहते हैं, इन्होंने उठाया जो कि जमीन के ऊपर गिरा हुआ था। अज्जी ने बताया कि हमारे गांव में एक देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ नॉट प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज। अज्जी ने बताया कि हमारे गांव में ये एक ट्रेडिशन है, हम कभी भी फ्रूट्स को या फ्लावर्स को प्लांट्स पे से तोड़ते नहीं, अगर वो नीचे गिरे हैं हम उनको उठाते हैं, ठीक है। Discuss with your friends and make a list of at least 5 products that come from forest। अब आपको देखिए, एक चीज आपको पता चले कि इंडियन गूसबेरी हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। अब आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और ऐसे एक लिस्ट प्रिपेयर करना है कुछ 5 प्रोडक्ट्स का जो हमें फॉरेस्ट एरिया से मिलता है। इसके अलावा हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं और इंसेक्ट्स भी रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट इनको घर और खाना दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ है, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि लार्ज स्केल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर कटिंग डाउन, ठीक है। सो काफी सारा टाइम लगता है फॉरेस्ट को ग्रो करने में। आप एक बार में एक फॉरेस्ट एरिया पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन इसे काफी लंबा टाइम लगता है उस फॉरेस्ट को रीग्रो होने में। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए वन महोत्सव स्टार्ट किया है, ठीक है। वन महोत्सव जो है ये आपका काफी कह सकते हो काफी लॉन्ग वीक फेस्टिवल ये चलता है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव में फॉरेस्ट फेस्टिवल, इसमें कई सारे न्यू ट्रीज लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि प्लांट और ट्रीज हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन महोत्सव का क्या टारगेट होता है, द एम इज टू इंक्रीज ग्रीन कवर, हमारे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप भी अपने कम्युनिटी में वन महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ मोर यू नो, तो इंडिया में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे एंशियंट टाइम से ट्रीज को रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, ठीक है।
आपने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा है तो आपने देखा था कई सारे प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की आपने कैटेगराइजेशन इस चैप्टर में आपने देखा था, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि ह्यूमंस की वजह से आज हम लोग डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, ठीक है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, ठीक है। तो प्रिजर्व फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो सबसे बड़ा एफर्ट हमारे इंडिया में देखा गया था वो था आपका चिपको मूवमेंट, जो कि 1970 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। और जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। इसमें लोकल वुमेन्स जो थी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट जो था इसमें लोकल वुमेन्स का था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे ही फॉरेस्ट में वॉक करते करते, ठीक है, भूमि और सूर्या नोटिस करते हैं कि बहुत सारी लीव्स आपके ग्राउंड में पड़ी हुई हैं, ठीक है, और जो सॉइल है, ठीक है, वो हल्का सा मॉइस्ट है, मीन्स उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो अज्जी ने उन्हें बताया कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और अच्छे से जब उनको पकड़ के रखते हैं, इसी की वजह से सॉइल इरोजन आपका नहीं होता है, ठीक है। फॉलन लीव्स क्या होते हैं, जब ये जो पत्तियां गिर चुकी हैं ये धीरे धीरे जब डिकम्पोज हो जाएंगी तो ये सॉइल के न्यूट्रिएंट का काम करेंगे, मीन्स सॉइल के फूड का ये काम करेंगी, ठीक है। इसके बाद यही सॉइल जब ये न्यूट्रिएंट रिच होंगे तो ये वापस से कैपेबल हो जाएंगे, वापस से फर्टाइल हो जाएंगे कि इसमें नए प्लांट्स ग्रो हो पाए। सो ये आपके रिसाइकलिंग ऑफ नेचर का एग्जाम्पल है। सो लेट अस एक्सप्लोर सॉइल इन डिटेल। तो सॉइल के बारे में अब हम और डिटेल में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं सॉइल के बारे में डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये क्या होते हैं देखिए। सो फॉरेस्ट से वापस आने के बाद भूमि और जो सूर्य हैं वो अपने अज्जी की हेल्प करते हैं, ठीक है, गार्डन सॉइल में, ठीक है। गार्डन सॉइल को मतलब जो गार्डन में सॉइल था उसकी प्रिपरेशन में सूर्य और भूमि हेल्प करते हैं अपने अज्जी की, ठीक है, ताकि वहां पे उनकी अज्जी वेजिटेबल्स लगा पाए, ठीक है। तो अज्जी ने क्या काम किया, सबसे पहले बहुत ही आराम से सॉइल को डिग किया, ठीक है, सॉइल को लूज किया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, वही सॉइल को क्या करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं और ऐसा टेम्परेचर देते हैं जिससे आपके प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो भूमि और सूर्या ने नोटिस किया कि छोटे छोटे पेबल्स का मतलब स्टोन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, रूट्स और कुछ फ्यू अर्थवॉर्म्स ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट थे, ठीक है। डिड यू नो दैट अर्थवॉर्म आर नेचुरल एजेंट्स हेल्प टर्न एंड लूजन सॉइल। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो सॉइल को लूज करने में और फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए, while भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी, लेट्स डू आवर ओन एक्सपेरिमेंट विद एक्टिविटी 11.4। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करने के बाद ना आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको हम नेचुरल एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमारे सॉइल में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि आपके सैंड, इंसेक्ट और अर्थवॉर्म्स, ये सब हमारे सैंड में, मतलब ये सारे के सारे हमारे सॉइल में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल एज द डिके। तो प्लांट्स और एनिमल्स कैसे इनका पार्ट बनते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, इनकी बॉडी जब डिके होना शुरू होती है तभी इनका पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। Soil samples from different locations may have different colors because of the materials they contain. Students, soil के samples आप देखोगे वो अलग अलग कलर्स में होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग क्वांटिटीज पाई जाती हैं मटेरियल्स की, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि ये जो सॉइल है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सॉइल का फॉर्मेशन कोई 100 या 200 ईयर्स में नहीं होता है, ओके। सॉइल टुक मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। सॉइल कैसे बनता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। जो हमारे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो हमारे रॉक्स होते हैं, वो धीरे धीरे कई सारे एजेंट्स की वजह से ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जैसे एजेंट्स लाइक सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनकी वजह से हमारा जो सॉइल होता है वो हमारे जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, वो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही फाइन पार्टिकल्स आपके सॉइल कहलाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस रॉक्स Thus, the breaking down of rocks took thousands of years. रॉक का टूटना, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, ये कोई 100-200 की बात नहीं है ईयर्स की, ठीक है। इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे टाइप के सॉइल्स होते हैं। कुछ सॉइल आपके स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं तो कुछ किसी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है सॉइल की, ठीक है। सॉइल की ही वजह से वी हैव सच अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस
प्लैनेट अर्थ। ओके, आप अपने आसपास रॉक्स देखेंगे, रॉक्स का यूज हम करते हैं घर बनाने में, बिल्डिंग, टेम्पल, रोड्स, डैम, ये सारी चीजें बनाने में हम रॉक्स का यूज करते हैं। कुछ रॉक्स आपके स्लेट होते हैं जिनका यूज हम रूफिंग करने के लिए करते हैं, कुछ आपके लेटेराइट होते हैं, इनका यूज हम बिल्डिंग मटेरियल्स में करते हैं, कुछ आपके ब्रिक्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रॉक्स हमारे कौन कौन से, तो इंपॉर्टेंट रॉक्स स्टूडेंट्स हमारे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल हैं। ठीक है, ह्यूमंस बहुत सारे रॉक्स का यूज करके टूल्स बनाते हैं अपने लिए, जैसे हैंड एक्स का यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये आपके हैंड एक्स हैं और एरो हेड्स हैं। तो ये सारे ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ह्यूमंस इसका यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम मिनरल्स की। तो मिनरल्स हमारे अर्थ में ये नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो हमारे पूरे वर्ल्ड में गोल्ड, ठीक है, ज्वेलरी के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो गोल्ड भी आपका एक क्या है, मिनरल है। ठीक है, इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि जो रॉक है ये किससे बनता है, तो रॉक्स भी कई सारे मिनरल से ही मिलके बनता है। देखो कोई भी मेटल आपको मिनरल से मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं हमारे वर्ल्ड के, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ये सब मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स का यूज हम एयरप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं, ठीक है, इनमें कई सारा मिनरल्स यूज किया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कोबाल्ट। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट जो रॉक्स है हमारे, ठीक है, रॉक्स क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, रॉक्स के फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, 1000 टू मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है रॉक्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व देम। ओके, सो आपको पता है स्टूडेंट जो रॉक्स होती हैं, जो रॉक्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप जानते हो जो ये रॉक्स और मिनरल होते हैं इनका भी ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होता है। बहुत सारे व्हीकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आ जाओ जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? ओके, लेट्स सी। तो देखो आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कि जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो डिकेड पार्ट है उनके, वही आपके फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल और पेट्रोल। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल जो हैं आज के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक कॉमन फ्यूल है जो यूज किए जाते हैं आपके व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन, या पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, ये तीनों आपके पेट्रोलियम से आते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल के साथ। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल मींस योर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीनों कंबाइनली, एंड दिस थ्री कंबाइनली फॉर्म्स योर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारे पूरे एंटायर अर्थ में, जो हमारे एंटायर अर्थ का ग्राउंड है, सरफेस एरिया है, यहाँ पे बहुत अंदर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक टाइम से दबे हुए हैं। ठीक है, यही सब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को क्रॉस करके कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है इनको। ठीक है, और फिर इन्हीं का यूज हम करते हैं कुकिंग में और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो स्टूडेंट्स आज के टाइम पे सीएनजी बहुत ज्यादा यूज होता है व्हीकल्स में। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो आप देखोगे सीएनजी का यूज ज्यादा क्यों किया जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि सीएनजी आपका ज्यादा क्लियर फ्यूल है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कोल का यूज हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं, इंडिया में, वर्ल्ड में है पूरा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, इट्स अ टास्क फॉर यू ऑल, फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये एक बार खत्म हो गए तो आप इनको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको दोबारा से प्रोड्यूस होने में थाउजेंड से मिलियंस का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए हमें इनको रोकने के लिए, इनको खत्म होने से रोकने के लिए हमें इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। तो इनका बेस्ट ऑल्टरनेटिव आज के टाइम पे सन है हमारा। ठीक है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। हमारे नेचर ने हमें हर वो चीज दी है जिससे प्लैनेट अर्थ पे लाइफ चलती रहे। जैसे कि हमें सन दिया है हीट और लाइट के लिए, रिवर्स दिए हैं वाटर के लिए, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दिए हैं फूड के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे द रिसोर्सेज, ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, देखिए दिस रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कई सारी आइटम्स को बनाने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, फर्नीचर, सोलर पैनल्स और बाईसाइकिल्स। ठीक है, इसके अलावा जो रिसोर्सेज ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप सब लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड, जैसे कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं, एयर, वाटर। ठीक है,
और सन, ठीक है, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अज्जी भूमि और सूर्य को बताती हैं टू कलेक्ट ओनली नेल्लिकई दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। इसीलिए अज्जी ने बोला कि आप उन्हीं आंवला को तोड़ोगे, मतलब उन्हीं आंवला को कलेक्ट करोगे जो ऑलरेडी टूट के नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है, ताकि आप ये मेक श्योर कर सको कि जो ये फ्रूट आइटम है ये प्लांट और एनिमल के लिए रहे, उनको इसकी कोई कमी महसूस ना हो। इसके अलावा एनिमल्स जब खाते हैं फ्रूट्स को तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स को नीचे गिरा देते हैं, तो इस तरीके से वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, और वहां से एक नया बेबी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली रिन्यूड, replenished और restored within a reasonable period are called renewable resources। तो renewable resources का मतलब क्या होता है, ये you can renew them, you can replenish them and even you can restore them, ठीक है। तो ये सारे आपके renewable resources हैं and the examples of renewable resources are air, water and forest, ठीक है। हमें renewable resources का ज्यादा यूज करना चाहिए in comparison of non renewable resources, ठीक है। तो non renewable resources कौन कौन से हैं, आइए देखिए। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में आप सभी जानते हो मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है और ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। एक बार ये खत्म हो गए तो इनको दोबारा बनाने में काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, सॉइल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। रिसोर्सेज वी यूज, तो हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करते हैं, तो देखो अब भूमि और सूर्य क्या कर रहे थे, अपना वेकेशन बहुत अच्छे से मना चुके थे अपने अज्जी के घर, अब इनका वापस घर जाने का टाइम आ गया था, तो इनकी मम्मी इन्हें लेने के लिए आती हैं। तो भूमि और सूर्य ने उन्हें उन वेजिटेबल प्लांट्स को दिखाया जो उन्होंने हेल्प किया था अज्जी को लगाने में। इसके अलावा अज्जी ने उन्हें कुछ ड्राइड चिलीज भी दिया था, इसको भी वो अपनी मम्मी को देते हैं। तो जब वो अपने शहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अभी तक तो वो गांव से रहकर आए, गांव में हॉलीडेज मना के आए, तो उन्होंने देखा कि जो शहर का पूरा स्काई लाइन है और एयर की जो स्मेल है ये पूरा अलग है आपके विलेज के कंपैरिजन में, क्योंकि शहरों में बहुत कम ट्रीज हैं और यहाँ का एयर फ्रेश नहीं है जैसा अज्जी के विलेज में था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फ्रेश एयर नाउ दे आर स्मेलिंग द स्मोक कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, और ये एयर पोल्यूशन का सिंबल था। तो अम्मा ने उनको कहा कि हाँ, तो उनकी माँ ने कहा कि हाँ, स्मोक जो है, स्मोक हमारे फॉसिल फ्यूल्स के यूज होने से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स मार्केट में हैं जो कम पोल्यूशन लाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप ये बताएंगे कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट करोगे, ठीक है। Similarly, dear students, let's see, we may use many natural resources in our daily life, okay? So हम लोग बहुत सारे natural resources हम लोग अपनी daily life में use करते हैं, ठीक है। तो ये जो activity 11.6 है इसके थ्रू आप उनके बारे में जानोगे, ठीक है ना। So students, अब आप ये बताइए कितने सारे natural resources का आपने लिस्ट बना लिया है, ठीक है। तो आपको वो लिस्ट आपको उस लिस्ट का कंपैरिजन अपने फ्रेंड के बनाए लिस्ट से करना है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों लोगों ने सेम लिस्ट बनाई है, ठीक है, जैसे कि जिसमें एयर, वाटर, सॉइल ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने देखा है इस पूरे चैप्टर में कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ने हमें कितने सारे रिसोर्सेज दिए हैं। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व देम एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबली, ओके, ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन उसको यूज कर पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द सिनॉप्सिस। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर ने हमें दिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, एयर, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल वो है जिनको आप बना सकते हो, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक बार ये खत्म हो गए तो आप इनको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सारे लिविंग बींग्स, चाहे ह्यूमंस हो, ठीक है, या आपके एनिमल हो या फिर आपके प्लांट हो, सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Read this chapter very well and complete all your exercises, okay? Now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of science with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.